दवाइयाँ अब हर परिवार का अहम हिस्सा बन गई है। अधिकतर परिवारों में एक व्यक्ति तो रोजाना दवाइयाँ लेता ही है, जो उनके लिए अलग से खर्चा है। दवाइयों के इस व्यापक बाजार में अब चर्चा जेनरिक दवाइयों को लेकर भी हो रही है। ब्रांडेड दवाइयाँ और जेनेरिक दवाइयों को लेकर भी काफ़ी चर्चा होने लगी है। इन पर लोगों के अलग-अलग तर्क सामने आते हैं, जिसमें कई जेनेरिक दवाइयों को सपोर्ट करता है नज़र आता है, तो कोई इसके विरोध में बातें शेयर करता है। इस बहस के बीच आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों में क्या अंतर होता है। साथ ही जानेंगे कि जेनेरिक दवाइयों को इतना सस्ता होने का क्या कारण है। क्या होती है ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयाँ। सीधे शब्दों में आपका समझाते हैं कि बाजार में दो तरह की दवाइयाँ मिलती है। इन दोनों के बीच अंतर बताने से पहले बताते हैं कि आखिर दवाइयाँ कैसे बनती है। दरअसल एक फॉर्मूला होता है जिसमें अलग अलग केमिकल मिलाकर दवाई बनाई जाती है। जैसे किसी दर्द को ठीक करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल होता है, उस पदार्थ से दवाई बना ली जाती है। जब ये दवाई किसी बड़ी ड्रग कंपनी की ओर से बनाई जाती है, तो यह ब्रांडेड दवाई बन जाती है। वैसे यह सिर्फ कंपनी का नाम होता है, जबकि यह बनती अन्य पदार्थों से है, जो आप दवाइयों के रैपर पर कंपनी के नाम के ऊपर देख सकते हैं। वहीं जब उन्हीं पदार्थों को मिलाकर कोई छोटी कंपनी दवाई बनाती है, तो बाजार में इसे जेनेरिक दवाइयाँ कहते हैं। इन दोनों दवाइयों में कोई अंतर नहीं होता है, बस सिर्फ नाम और ब्रांड का फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान छोटी कंपनी का खरीद रहे हों, लेकिन दवाई के बनाने का फॉर्मूला एक ही होता है, इसलिए दवाई की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है। साथ ही ये ब्रांडेड कंपनियों के पेटेंट खत्म होने के बाद बनना शुरू होती है। स्टे हैप्पी फार्मेसी की कार्यकारी निदेशक आरुषि जैन का कहना है, दवाइयाँ स्लॉट और मोलिक्यूल्स से बनती है, इसलिए हमेशा दवाइयाँ खरीदते वक्त उसके सॉल्ट पर ध्यान देना चाहिए और किसी कंपनी पर नहीं जिसके नाम से दवाई बिक रही है। साथ ही आरुषि ने बताया, जेनेरिक दवाएं वे हैं जो जेनेरिक नाम से बेची जाती है। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के बीच एकमात्र बड़ा अंतर छवि बनाने और बिक्री बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली मार्केटिंग रणनीतियों का है। सालों से ड्रग इंडस्ट्री दवा निर्माताओं ने जेनेरिक दवाओं के बेहतर विकल्प के रूप में ब्रांडेड दवाओं की छवि को बनाया है। क्यों सस्ती होती है जेनेरिक दवाइयाँ। जेनेरिक दवाइयों के सस्ते होने का कारण ये है कि यह किसी बड़े ब्रांड की नहीं होती है। इस वजह से इन दवाइयों के मार्केटिंग आदि पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। साथ ही रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, प्रचार और ब्रांडिंग पर पर्याप्त लागत आती है। लेकिन जेनेरिक दवाएं पहले डेवलपर्स के पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद इनके फॉर्मूले और सॉल्ट का उपयोग करके विकसित की जाती है। इसके साथ ही यह सीधी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, क्योंकि इसके ट्रायल वगैरह पहले ही किए जा चुके होते हैं। इसमें कंपनियों के पास एक फार्मूला होता है और इन फार्मूलों से दवाई बनाई जाती है।